नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लाल आतंक लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार इस बार किसी भी रियायत के मूड में नहीं है और जल्द लाल आतंक के खिलाफ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी नक्सलियों का मुद्दा गूंजता नजर आया जब विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत करता दिखाई दिया, लेकिन इन सब के बीच शायद सरकार नक्सलियों पर तीखा प्रहार कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने सरकार ने सत्ता में आते ही नक्सलियों को बड़ी चेतावनी दे डाली है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों का आतंक देखने को मिल रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही नक्सली काफी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया। सबसे पहले ये बयान सुनिए जो डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया। देखिए, 5 साल में बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ में हर एक व्यक्ति इस बात को जानता था कि कांग्रेस का साठगांठ नक्सलियों से रहा है। अब जरा अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें देखिए। बीजापुर, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर से आई ये खबरें लोगों को परेशान करने वाली है। जगह जगह हो रहे नक्सलियों के हमले और बंद के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीजापुर में नक्सलियों ने उत्पात मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सुकमा में कार चालक के साथ मारपीट की गई। इसी तरह कांकेर और नारायणपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। नारायणपुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने नजर आ रही है। नारायणपुर सोनपुर मार्ग पर कोडोली के पास नक्सलियों ने एक पेड़ को काटकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। आप मेरे इस पीछे तरफ देख सकते हैं कि एक पेड़ को काटा गया है जो बीच सड़क पे है और बैनर लगाया गया है, और 22 दिसंबर को भारत व्यापी बंद महाबंद का आह्वान नक्सलियों ने किया है। नक्सल आतंक छत्तीसगढ़ में एक बार फिर फन उठा रहा है, लेकिन नई सरकार ने अब नक्सलियों से निपटने के लिए भी योजना तैयार कर ली है। माना जा रहा है नक्सलियों के इन हमलों के बीच सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विष्णु सरकार की सत्ता संभालते ही छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक नक्सली हमले देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों ने लगातार हमले करके प्रदेश में दहशत फैलाने की पूरी कोशिश की है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय के शपथ से पहले नक्सलियों ने नई सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए नारायणपुर के आमदई माइंस में ब्लास्ट किया, जिसमें छत्तीसगढ़ बटालियन का एक जवान कमलेश साहू शहीद हो गए और उनके 7 जवान विनय साहू घायल हो गए थे। उसके तुरंत बाद 14 दिसंबर को नक्सलियों ने कांकेर के टोला गांव में आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें जवान अखिलेश कुमार राय शहीद हो गए। 14 दिसंबर के ही दिन सुकमा के जगरगुड्डा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए थे। 2 दिन बाद 16 दिसंबर को फिर नक्सलियों ने कांकेर के टोला गांव में आईईडी ब्लास्ट किया, जिसके बाद 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद 18 दिसंबर को नक्सलियों को जवाब देते हुए सुकमा के सलातोंग गांव में नक्सली स्मारक ध्वस्त किया गया। फिर 2 दिन बाद सुकमा के कोतापल्ली के जंगल में नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 5 से 6 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया। और अब आज 21 दिसंबर को नक्सली फिर एक्टिव हुए और सुकमा में एक कार चालक के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद कार को आग के हवाले कर दिया और वहीं बीजापुर में नक्सलियों ने उत्पात मचाया और सोमनपल्ली में लगे टावर में आग लगा दी। आज तीसरी घटना को अंजाम देते हुए नारायणपुर में नक्सलियों ने पेड़ काटकर रास्ता रोक दिया। तो लगातार नक्सली हमले सामने आ रहे हैं और हमलों को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही इस मुद्दे पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, लाल आतंक पर लगाम लगाने के लिए सरकार आगे क्या काम करेगी? दूसरा सवाल, नक्सली अपनी बौखलाहट के चलते अब तक सरकार का कितना नुकसान कर चुके हैं? तीसरा सवाल, प्रदेश में लगातार बढ़ रही नक्सली घटना को लेकर सियासत कब तक जारी रहेगी? चौथा सवाल, नक्सलियों के खिलाफ जंग के बीच में सियासत क्यों? तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं पवन दुर्गम।
हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं, बीजापुर से हमारे साथ पवन दुर्गम जुड़ गए हैं, हेमंत संचेती नारायणपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और रंजीत सुकमा से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रायपुर का रुख करूंगी, रूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, जिस दिन से चुनावों को लेकर के नतीजे सामने आए उसके बाद से लगातार नक्सलियों की तरफ से जो हमले थे उनमें तेजी देखने को मिली है और अब लगातार सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि नई रणनीतियां बनाई जाए ताकि ये जो नक्सली हमले हैं इन पर लगाम लगाया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नक्सलियों ने हत्या की थी और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिए, खासतौर से जो नक्सली ऑपरेशंस में जिम्मेदार पदों पर हैं उनको कहा कि नक्सलियों को बिल्कुल उनके साथ सख्ती की जाए, उनको छोड़ा न जाए। और ये मैसेज पहुंचा और उसके बाद लगातार कई जिलों में पुलिस ने जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उसके साथ मिलकर के जॉइंट ऑपरेशंस चलाए, बॉम्बिंग की और कल सुकमा में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉम्बिंग भी की और उसके बाद कई नक्सलियों को घायल किया, 7 से 8 लोगों के घायल होने की खबर है। उसके बाद फिर नक्सलियों ने पलटवार भी किया है। तो ऐसी खबरें कई जगह से आ रही हैं, लेकिन जो सरकार है वो पूरी तरह से ये मान के चल रही है कि नक्सलियों को खत्म करना है और नक्सलियों को जहां तक जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई को अब आगे बढ़ाना है, सख्ती के साथ पेश आना है। ये संदेश है जाहिर तौर पे। तो पुलिस और जो सुरक्षा बल हैं वो काफ़ी मुस्तैद हैं और लगातार जो ऑपरेशन है उनमें तेज़ी लाई गई है और तेज़ी के बाद नक्सलियों के द्वारा कायराना करतूत भी की जा रही है और सरकार की तरफ से जो फोर्स भी अपनी कार्रवाई कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये नज़र आ रहा है कि कई मोर्चे पर मुठभेड़ की स्थिति है, कई मोर्चे पर सर्चिंग की स्थिति है और कई जगहों पर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बौखलाहट में नक्सलियों ने काउंटर अटैक किया है। जी बिल्कुल, तो कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बीजापुर का रुख करूंगी, पवन दुर्गम हमारे साथ मौजूद है। पवन, बीजापुर में नक्सलियों की तरफ से लगातार हरकतों को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, सुरक्षा बलों पर हमला करने की कोशिश होती है, वहां पर अभी स्थितियां क्या हैं? जी देखिए, चुनाव से पहले 17 अक्टूबर को सुरक्षा बल के जवानों की बड़ी सफलता मिली थी। जो बड़े नक्सल लीडर थे नागेश पदम, उनको एक एनकाउंटर में मारा गया था। बताया जा रहा है कि चुनाव को कहीं एक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी और एक बड़ी घटना की आशंका में वहां पे वो लोग जुटे थे। तो एक बड़ी जो सफलता है वो मिली थी। उसके बाद जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती रही हैं, छुटपुट करके घटनाएं बढ़ती रही। लेकिन जैसे ही मौजूदा सरकार भाजपा की सरकार बनी और उस तरफ से सरकार में शामिल लोगों के जिस तरीके से बयान आए, उसके बाद नक्सलियों ने अपनी जो घटनाएं हैं वो बढ़ा दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में या अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों को नक्सली टारगेट करते रहे, लेकिन बीते कुछ दिनों से हम देखें तो नेशनल हाईवे को नक्सलियों ने टारगेट किया है। वहां पे वो पेड़ गिराए जा रहे हैं, वहां पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। साथ ही साथ आज जो सोमनपल्ली है, जो अंदरूनी इलाका था, वहां पे टावर सरकार के प्रयास से वहां लग रहा था। वहां टावर के पास में जो बैटरी बॉक्स है उसको एक तरीके से आग लगा दिया गया है। तो दहशत का पूरा खेल खेला जा रहा है। और साथ ही साथ कई इलाकों में, आधा दर्जन से ज्यादा जो इलाके हैं उन इलाकों में जो बैनर पर्चे हैं वो लगाए जा रहे हैं। 16 से लेके 22 जो दिसंबर है उसमें जो विरोध एक तरीके से किया जा रहा है, जिसमें आदिवासियों के खिलाफ जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन करते हैं या फिर जो कैंप खोले जा रहे हैं जिसमें आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, इन तमाम आरोपों को लगाकर एक तरीके से विरोध जताया जा रहा है। और कल विरोध का आखिरी दिन है और आशंका ये जताई जा रही है पुलिस के द्वारा भी, हो सकता है कल कुछ नक्सली बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो एक बड़ा संकेत है कि कल एक बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने की फिराक में है। लौटूंगी आपके पास और हेमंत संचेती हमारे साथ है नारायणपुर से। हेमंत, बीते दिनों की वारदातों की अगर बात की जाए तो देखा गया कि आमदई माइंस में वहां पर ब्लास्ट किया गया, एक जो जवान है वो शहीद हो गया, दूसरा जवान घायल हो गया। वहां पर अभी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ताकि जो नक्सली हैं जिन वारदातों को वो अंजाम दे रहे हैं उन पर लगाम लगाया जा सके? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही नारायणपुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगातार कई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उस पर लगाम लगाने के लिए नारायणपुर पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। कुछ नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसको बाद से नक्सली और बौखला गए हैं। और आमदई माइंस में 2 ब्लास्ट की घटनाएं हुई जिसमें 2 मजदूर की भी मौत हुई। वहीं एक दूसरे ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ और एक जवान घायल हो गया था। वहीं आज की बात की जाए तो नारायणपुर जिले को ओरछा ब्लॉक और कोकामेटा ब्लॉक के सड़कों को खोद के पेड़ काट करके मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके कारण वहां आवाजाही पूरी तरीके से बंद। और कल 22
दिसंबर को भारत महाबंद का उन्होंने आह्वान किया है, जिसको देखते हुए नारायणपुर जिले के जो थाने कैंप है सभी को अलर्ट पर रख दिया गया ताकि नक्सली किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके और जो माहौल है वो शांत बनाया जाए, जो दहशत का माहौल है उसको दूर किया जाए। उसके लिए पुलिस आसपास लगातार सर्चिंग कर रही है। वहीं नारायणपुर जिले के जो ओरछा की बात की जाए तो वो ओरछा के लगभग 5 जगहों पे लगभग 1.5 साल से वहां पे ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो उसको भी ये लेकर यह देखा जा रहा है कि उस धरने को भी किसी तरह का समाप्त किया जाए ताकि लोग वहां शांति से रह सके। बिल्कुल, लोग शांति से रह सके, जो दहशत है उसको कम किया जा सके, ये वहां पर कोशिश हो रही है। रंजीत सुकमा से हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीत, यहां पर भी ग्रामीणों में दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। एक कार चालक है, उसके साथ मारपीट की जाती है, कार को आग के हवाले कर दिया जाता है, पूरी तरह से भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं नक्सली। जी निश्चित ही, जो भारत बंद का ऐलान किया नक्सलियों ने 22 दिसंबर को, उसके 2 दिन पहले यहाँ पर उन्होंने NH-30 पर जमकर उत्पात मचाया। 3 वाहनों को उन्होंने आगजनी कर दिए, साथ ही जो यात्री बस है उसे भी नक्सलियों ने रोककर उसे आग के हवाले कर दिया। तो एक तरफ देखा जाए तो जो उसमें यात्री थे जो अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, उन्हें रात भर परेशानी का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद भी नक्सली वहीं नहीं रुकते हैं। कुछ दूरी पर करीबन वहां घटना पे अंजाम देने के बाद वहां से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर एक बार फिर से उन्हें NH-30 पर उतर आते हैं और वाहनों को रोकना शुरू कर देते हैं, पथराव करते हैं। एक भाजपा नेता की गाड़ी पर भी नक्सली वहां पर पथराव करते हैं। साथ ही एक जो कार चालक है जो राजमंड्री से बिलासपुर की ओर जा रहा था, उसे नक्सली वहां पर रुकाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। जो कार चालक है उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसके शरीर में जगह जगह निशान थे, बुरी तरह से उसे पीटा गया था, उसके कार को भी आग के हवाले कर दिया गया था। तो एक तरफ तो नक्सलियों का बंद है, पर उसका खामियाजा यहाँ पर आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके कार को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। साथ ही जो है यात्री बस है, यात्री बस को भी जब आग के हवाले करते हैं, उसमें कई सारे यात्री रहते हैं जो अपने गंतव्य की ओर जाते रहते हैं, उन्हें रोककर रात भर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अचानक से जो नक्सली गतिविधि है पिछले 1 हफ्ते से बस्तर में बढ़ गई, पूरे बस्तर संभाग में अलग अलग इलाकों में। और जहां देखा जाए तो जो 22 दिसंबर को बंद का आह्वान किया गया, उसके 2 दिन पहले नक्सली NH-30 पर उतर आते हैं और वहां से जो कैंप की दूरी है वो भी महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। उसके बाद भी नक्सली सड़क पर उतर कर कई घंटे तक उत्पात मचाते, एक के बाद एक घटना को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के हौसले कई बुलंद नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद पर सुरक्षा बल भी मुस्तैद है। जहां बात किया जाए सालातोंग मुलेर का, सुकमा जिले के, यहाँ नक्सलियों का कोर इलाका है। नक्सलियों का कोर इलाका एक समय माना जाता रहा था। यहाँ तक फोर्स की पहुंच बमुश्किल हो ही पाती थी, लेकिन अब वहां पर फोर्स पहुंच चुकी है। पिछले हफ्ते ही वहां पर कैंप स्थापित किया गया है। हालांकि कैंप स्थापित करने पर सुरक्षा बलों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर उनके हौसले बुलंद थे। अंदरूनी सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है और लगातार कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, रूपेश का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। रूपेश, लगातार सरकार की ये कोशिश है, ये प्लानिंग चल रही है कि किसी भी तरह से लाल आतंक पर लगाम लगाया जाए, लेकिन सियासत इस पर बदस्तूर जारी है, आरोप प्रत्यारोप इस पर देखने को मिल रहे हैं और कल बंद का आह्वान किया है। इसको लेकर के क्या तैयारियां? देखिए, जो बंद का आह्वान किया गया है वो नक्सल प्रभावित इलाके में होगा। जाहिर तौर पे इसका प्रभाव बाकी जगहों पर नहीं होगा। तो जो अंदरूनी इलाके हैं, जहाँ पे सड़कें नहीं पहुंची हैं, जहाँ टावर नहीं पहुंचा है, जहाँ अप्रोच नहीं पहुंचा है, जहाँ पे नक्सली सिमटे हुए हैं, वहाँ पे ही इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी जगहों पे इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो रही है। आज इस मसले को विधानसभा में भी उठाया गया कांग्रेस की तरफ से कि हमारी सरकार जाते ही नक्सल वारदातों में तेज़ी आई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि सिक्योरिटी पर्सनल्स ने भी ज़्यादा ऑपरेशंस शुरू किए हैं और बौखलाहट में नक्सली काउंटर अटैक्स कर रहे हैं। तो परिस्थितियां जैसी हैं, उन परिस्थितियों में जाहिर तौर पे स्थिति अगर बदलेगी तो कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इंतज़ार करना चाहिए। अभी फिलहाल ये देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नक्सलियों को टारगेट करके उनको हटाया जाए और सरकार की ये कोशिश है। और दूसरी तरफ जो नक्सली हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर अटैक करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करें, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। तो ये अभी चल रहा है, एक कन्फ्रंट खुला हुआ है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि सरकार नक्सलियों के इलाकों में घुस कर उन इलाकों में जा रही है जिन इलाकों में उनका सुरक्षित गढ़ माना जाता था और इस तरह से कॉम्बैट किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब नक्सलियों के खात्मे को लेकर के लगातार प्लानिंग सरकार कर रही है और इसको लेकर के कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।